जगत के अंदर जब हिंसा का तांडव आता है तो फाइनली दुख दर्द की चीखें ही सुनने मिलती है। और जहाँ जहाँ सूक्ष्म जीवों की दया है वहाँ जैन शासन है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप गहराई तक जैन शासन के अलावा कोई नहीं दे सकता। ग्रंथाधिराज अभिधान राजेंद्र कोश संयम पद यानी कि संयत यतना के साथ जीव को और आगे ले जाता है कि द्रव्य दया के साथ भाव दया का भी महत्वपूर्ण है। शायद द्रव्य दया आगे पीछे हो, कम ज़्यादा हो, लेकिन भाव दया में पीछे नहीं रहना। एक हाथ में छाछ है, एक हाथ में घी है, सामने से बैल आ रहा है, मारने के लिए आ रहा है। एक को छोड़ेंगे तो कहीं हम दौड़ पाएंगे, कौन सी चीज़ छोड़नी? जिसका मूल्य ज़्यादा है वो नहीं छोड़ा जाता। ज्ञानी या द्रव्य और भाव से हमें एक रास्ता दिखा रहे हैं कि द्रव्य दया और भाव दया, एक द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा, इसको स्वरूप हिंसा, अनुबंध हिंसा, हेतु हिंसा, ऐसे अलग अलग डिवाइड किए, डिवीजन दिए। अब यहाँ पर जहाँ जैन शासन की गरिमा की बात आती है वहाँ कोई भी सामान्य धर्म की बात ही नहीं आती है। सामान्य धर्म और सामान्य ज्ञान का हिस्सा है, और जो धर्म फलीभूत होता है वो विशिष्ट ज्ञान के बिना संभव भी नहीं। विशिष्ट ज्ञान व्यक्ति को एक अच्छे निर्णय की ओर ले जाता है। विशिष्ट ज्ञान का हिस्सा, विशिष्ट ज्ञान की समझदारी यानी कि जीवन की समझदारी, उसको एक अनंत कर्म की निद्रा के ओर ले जाता है। अब जहाँ पर आंख बंद करके पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में, 14 राजलोक में जब अनंत जीव और अनंत जीव सुख दुख सहन कर रहे, ये सिर्फ देखा जाए और समझा ना जाए तो जैन दर्शन यहाँ पर नहीं है। जैन दर्शन कहता है जो देख रहे उसका ज्ञान होना चाहिए, जो कर रहे उसका ज्ञान होना चाहिए, जो हो रहा है उसमें कितना अधिकार है, मालिकी का भाव है, वो पता होना चाहिए। अब जिन जिन लोगों ने धर्म सामान्य ज्ञान से किया, सामान्य बुद्धि से किया, उनके जीवन में धर्म की कोई महिमा, धर्म की फलश्रुति नहीं रही। इसके लिए धर्म करते वक्त या पाप करते वक्त उसे ऑलरेडी कोई इतना भाव नहीं रहा धर्म के लिए और पाप छोड़ने के लिए। तो 4 अलग अलग स्टेप बताए हैं, उस छोटे एग्जाम्पल से हम देखते हैं। मन से पाप नहीं करना, शरीर से नहीं करना। मन से धर्म करना, शरीर से नहीं करना। मन से धर्म करना, शरीर से नहीं करना। मन से भी नहीं करना, धर्म से भी नहीं करना। पहले तो मन से करना, शरीर से करना, मन से नहीं करना, शरीर से नहीं करना। एक तरफ मन से करना, शरीर से नहीं करना, दूसरी तरफ मन से नहीं करना और शरीर से करना। 4 अलग अलग चीज बताई। उसमें हमारे मन को तराशना है, और वो ज्ञान के आधार पर तुम तय कर पाओगे कि जैन शासन की महत्वता, यहाँ कर्मों की महत्वता नहीं बताइए। कर्म जब बदलते रहते हैं, कर्म परिवर्तित होते रहते हैं, तो वो कर्म अपने हिसाब से पूरे सिस्टम से फॉलो करता है। तो ऐसा नहीं है कि प्रभु महावीर है, भगवान है, उनके मेरू पर अभिषेक हो गए, वो ऑलरेडी त्यागी बन गए, सब संसार छोड़ दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि कर्म अभी नहीं आएंगे, कर्म दुख नहीं देंगे। कर्म ऑटो सिस्टम है कर्म का, उसे उस समय पे आना ही है। अब परमात्मा महावीर देव को उस कर्म में आना पड़ा। अब कर्म का अवसर है कि भाई कर्म का एक रूल्स है, कर्म का एक स्वभाव है, परिवर्तनशील, बदलता रहता है। लेकिन जब ज्ञान आराधना हो जाती है, ज्ञान की उपासना सहज हो जाती है, समझदारी जिंदगी का बड़ा हिस्सा बन जाता है, तब कर्म परिवर्तन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कर्म परिवर्तन होता है, हमारी अवस्था भाव दशा की परिवर्तित नहीं होगी। इसके लिए जैन दर्शन कर्म पे इतना ध्यान नहीं दिया जितना अपनी चेतना पे, अपने ज्ञान पे ध्यान देने की बात की। क्योंकि कर्म बदलने के लिए क्रिया के ऊपर आधार करेंगे, कर्म बदलने के लिए कोई तप त्याग पर जुट जाएंगे, तो कंपैरिजन जब करेंगे तो ऐसा लगेगा कि अन्य दर्शन, अन्य धर्मों में तो बहुत विशिष्ट तपस्या है, 12-12 साल तक भूखे रहते, गुफा में रहते, नहाते धोते नहीं है,
खाना खाते नहीं है, छोटा सा एक पान खा लेते हैं और वो चला लेते हैं, आसपास में 6-6 महीने तक अग्नि करके बैठ जाते हैं, वहां के वहां पलाटी लगा के। ये चीज देख के प्रभावित हो जाएंगे, हाँ ये तो क्रिया बहुत जबरदस्त है, इस क्रिया में तो बहुत बल है, जान है। तो जो क्रिया से प्रभावित हुआ वो बाल जीव है। क्रिया के प्रभावना के कारण, क्रिया की प्रभावितता के कारण वो वहां पर फिक्स हो गया। जब वही क्रिया उसे आत्मशक्ति बढ़ाने के लिए, आत्मज्ञान आत्मगुण बढ़ाने के लिए सहायक बनती है, तो जैन दर्शन है। तो जैन कुल मिलना आसान, लेकिन जैन दर्शन मिलना आसान नहीं है। उसका छोटा एग्जाम्पल, पंखी को दाना खिलाना वो अच्छे कर्म है या नहीं है? पंछी को दाना खिलाना वो अच्छी क्रिया है कि नहीं है? है, खिलाने चाहिए। अब एक आदमी पंछी को दाना खिला रहा है और वहां खड़ा हुआ आदमी, दूसरा आदमी वो देख रहा है कि ये दाना तो खिला रहा है लेकिन सही नहीं है। अब दूसरा आदमी ऑलरेडी पंछी को पत्थर मार रहा है। तो कोई कमजोर जीव है, उसे दुख देना चाहिए, पत्थर मारना चाहिए? वो पंछी जहां बैठे दाना खा रहे वहां पत्थर मार रहा है। जो दाना खिला रहा है वो आराम से खड़ा है कि भाई वो पंछी वगैरह उड़ ना जाए, उनको आराम से खाने दो। अब वास्तविकता ये है कि जिसने पत्थर मारा उसको ज्ञानियों ने आराधक कहा, जो दाने खिला रहे उसको विराधक कहा। क्रिया दोनों की अलग अलग है, लेकिन दोनों के रिजल्ट ज्ञानी अलग बता रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? दाने खिलाने वाला शिकारी है, पत्थर मारने वाला वो जान बचाने वाला है। क्योंकि जो दाने खा रहा है पंछी, वो सारे पंछी के आसपास जाल बिछी हुई है, वो दाने खा रहा है पंछी, लेकिन जाल उसे दिख नहीं रही है। धीरे धीरे आगे जाएंगे, दाने खाते खाते वो जाल में पैर फंसते जाएंगे। पैर को खोलने के लिए जैसी मेहनत करेगा ऐसा वो परेशान हो जाएगा। तो दोनों चीजों में, पत्थर मार रहा है वो लगने वाला है, खाने में अंतराय होने वाला है, कबूतर भयवान होने वाले हैं सारे पंछी। तो ये पाप हुआ कि नहीं हुआ? क्रिया पाप की है या मन पाप का है? क्रिया पाप की है। उसने जो दाना खिलाया वो कोई दूर से देखे तो क्या, तो अच्छा आदमी है, अपने धन में से कुछ धन किसी और के लिए भी वापर रहा है, अपने पास कुछ समय है तो किसी और की दुआ के लिए, किसी की दया के लिए भी कर रहा है, उसके पास ऑलरेडी वो बल है, इसके लिए वो कुछ दान भी दे रहा है। तो ये धर्म है या नहीं क्रिया का? शिकारी अच्छा काम कर रहा है, वो धर्म है कि नहीं? गरीबों को खाना खिलाना, पशुओं को दाना डालना, किसी को पानी पिलाना, वो धर्म है कि नहीं है? है। पंछियों को मारना, उड़ाना, भयवान बनाना, वो पाप है कि नहीं है? सही कौन दोनों में और क्यों? ये एग्जाम्पल के नाते आपका पूरा भाव धर्म का प्रोग्राम सेट हो जाएगा कि मेरे आईक्यू लेवल पर, मेरी धर्म की भावनाओं पर मैं स्वीकार क्या कर रहा हूं, मेरा मन किस अवस्था में जुड़ा है। मुझे सिर्फ धर्म क्रिया में इंटरेस्ट है, यानी कि मेरी सजाग अवस्था जो है, मेरी ज्ञान इच्छा है, मेरी जो समझदारी है, मेरी जो आत्मशक्ति है, उसकी नजरिया आती नहीं। क्योंकि द्रव्य हिंसा का फल है, भाव हिंसा का फल उससे ज्यादा है। एक छोटी सी हिंसा का फल, वो लोलिया पुत्र को उसे हजारों भाव की वेदना सहन करनी पड़ती है, छोटे छोटे भाव की विराधना। तो विराधना के समय दोनों चीज थी, विराधना करने का मन भी था, हिंसा हत्या का मन भी था, और हत्या के लिए ऑलरेडी वो शरीर भी जुड़ गया था। तो जहां कर्म का फल लंबे समय तक मिलता हो, ऐसा कर्म कौन करेगा? या तो फिर उसको एक कर्म जैसी, परमात्मा जैसी, आत्मा जैसी बातों में कोई रस नहीं है, न वो समझना चाहता है न उसे समझना है, सिर्फ उसे इंटरेस्ट है तिला करने में, राखी बांधने में, पूजा करने में, और कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्रिया का धर्म उसे इतना पसंद आया है कि वो क्रिया के धर्म में वो सब कुछ मान लेता है, उसको परिवर्तन में नहीं आना है। और परिवर्तन सबसे कठिन चीज है, इसके लिए ज्यादातर गुरु के पास नहीं जाते, भगवान के पास ज्यादा जाते। गुरु हो तो कुछ कहेंगे ना कि किया या नहीं किया, या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। भगवान क्या बोले? जिसके वो भगवान के पास गए, हम वहां तो डिमांड ही है और कुछ है ही नहीं, भगवान कुछ कहेंगे थोड़ी। अब गए मूर्ति के पास बैठ गए, परमात्मा के पास बैठे हैं, भक्ति कर रहे, माला गिन रहे, उनकी पूजा पाठ कर रहे, वहां बैठ गए आराम से कि बस परमात्मा आप ही मेरे सर्वस्व हो। आपने जो सर्वस्व मान लिया है वो किस आशा से मांगा है? उनको सर्वस्व आप स्वीकार रहे हो, तो परमात्मा का अवतरण आपकी परिभाषा में क्या है?
कौन से परमात्मा को आप चाहते हो, जो आपका परिवर्तन करे ये, या फिर आपका ऑलरेडी पुनरावर्तन करे वो? कौन सा परमात्मा चाहिए, पुनरावर्तन वाले या परिवर्तन वाले? हमारा पुनरावर्तन हो रहा है, हमारा 2 महीना है वो तब त्याग का है, बाकी जो जैसे जी रहे वो जीना है। हमारा पुनरावर्तन हो रहा है, परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसके लिए पुनरावर्तन बहुत आसान हो जाता है क्योंकि ये नेचर बन गया है। परिवर्तन में संघर्ष है, बदलना पड़ता है, वो आसान नहीं हो सकता, क्योंकि इतने सालों तक जो नहीं किया है, इतने सालों तक जो चैलेंज वाला है, जो कठिन है, उसके अंदर आपको प्रवेश करना है, पॉसिबल ही नहीं है। इसके लिए ज्यादातर लोग अपने आप को बदलना नहीं चाहते। धर्म करेंगे, धर्म के स्थान में आएंगे, धर्म सुनेंगे, धर्म के लिए कुछ दिनों तक खुश खुश राजी राजी हो जाएंगे, लेकिन जब अपने अंदर की भावनाओं को बदलने का अवसर आएगा तब वो समझना नहीं चाहता। अब इस कंडीशन में एक शिकारी और एक युवान, दोनों की क्रिया में डिफरेंस है। एक क्रिया कर रहा है हिंसा की, एक क्रिया कर रहा है अहिंसा की। एक वो पंछियों को मार रहा है, एक वो पंछियों को दाना खिला रहा है। शास्त्रकार भगवान कह रहे हैं कि तुम जो कर रहे हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपके मन के अंदर जो भावना है उसका है। आपके मन की भावना जिस तरह से चल रही है उसका महत्व ज्यादा है, और वो महत्व ज्ञान का होने के कारण जो क्रियाएं कमजोर हुई थी वो क्रिया डबल पावर की हो जाएगी। क्रिया का निषेध नहीं किया, क्रिया गलत है, क्रिया में दोष है, क्रिया बदलनी है, क्रिया में गलतियां हैं, क्रिया में सुधार लाना है, उसके लिए भाव धर्म है। भाव धर्म क्रिया को छोड़ने के लिए नहीं है, क्रिया से फ्री होने के लिए नहीं है। क्रिया से फ्री होना होता तो भगवान महावीर स्वामी इतने लंबे समय तक क्रिया ही नहीं करते। दादा गुरुदेव रायचूरी महाराज इतने महाज्ञानी, उनको क्रिया की आवश्यकता नहीं रहती, लेकिन ज्ञान ने क्रिया का बल बढ़ा दिया। समझदारी द्वारा क्रिया फलश्रुत हुई, फलीभूत हुई। अब जहां क्रिया है वहां ज्ञान होना चाहिए, या जहां ज्ञान है वहां क्रिया होनी चाहिए। जहां फूल है वहां सुगंध होनी चाहिए, कि जहां सुगंध है वहां फूल होनी चाहिए। जहां दीपक है वहां उजाला होना चाहिए, जहां उजाला है वहां दीपक होना चाहिए। दीपक यदि जल रहा है तो उजाला है, दीपक नहीं जल रहा है तो क्या करना? दीपक है लेकिन जल नहीं रहा है, क्या करोगे? दीपक है इसके लिए उजाला है, क्या उजाला दीपक से है? जो फूल है उसमें सुगंध ही नहीं है, प्लास्टिक के फूल है, क्या करोगे? प्लास्टिक के फूल है इसके लिए सुगंध है, कि जहां सुगंध है ऑलरेडी स्टार्टअप ही वहां से हो रहा है। जो फ्लावर्स है, जो फूल है, वहां से ही सुगंध आती है। फूल होने के लिए सुगंध है, कि सुगंध है तो फूल है। उजाला है इसके लिए दीपक है, दीपक हो तो जरूरी नहीं है कि जला हुआ हो, उजाला ना हो। ज्ञानी कहते हैं कि ज्ञान है इसके लिए क्रिया है, या क्रिया इसके लिए ज्ञान है? क्रिया हो सकती है लेकिन ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान हो सकता है तो 100% क्रिया होती है। इसके लिए क्रिया का मूल्य क्या रहा? ज्ञान संपदा। जिसके पास ज्ञान नहीं है उसकी क्रिया आप 2, 4, 6, 12 महीने देख लेना। उसको पता ही नहीं है कि मेरा जन्म जैन कुल में हुआ है, उसे पता ही नहीं है कि मेरे ऊपर मेरे निर्ग्रंथ ऐसे गुरु, मेरे पंच महाव्रतधारी मेरे गुरु बैठे हैं। उसको ऐसा कोई भाव ही नहीं आ रहा है कि निर्दोष क्रिया मेरे जीवन में मुझे बचपन से मिली है। उसे कोई सोच ही नहीं बनती है कि जैन धर्म के नाते मुझे कौन विवेक सिखाएगा। सीखने के बाद सीखना ही नहीं है तो यानी क्रिया महान है कि ज्ञान महान है? और क्यों? दोनों पैरेलल चलते हैं, दोनों साथ में चलते हैं। क्योंकि जब जब क्रिया हुई तो वो क्रिया भाव धर्म बन गई, वो क्रिया जीवन का हिस्सा बन गई, और वो क्रिया के नाते परिवर्तन भी निश्चित हुआ। क्योंकि उस क्रिया में जान किसने पूरी थी? ज्ञान ने, समझदारी ने। और जिन जिन लोगों की क्रिया में अभाव आया है तो समझ लेना कि ज्ञान के अभाव के कारण क्रिया का अभाव आया है। इसके लिए क्रिया अनकॉन्शियस भी होती है। छोटे बच्चे को पूजा कराओ तो उसे ज्ञान तो नहीं है, तो छोटा बच्चा भगवान की पूजा करे या दान दे या भगवान के सामने स्तुति बोले या धूप दीपक करे या चामर से नाचे या भगवान को प्रदक्षिणा दे, छोटा बच्चा है, 2 साल का है, उसे कुछ पता तो है ही नहीं। तो जो क्रिया हो रही है उसकी, वो उसको रिजल्ट देगी कि नहीं देगी? पहले 2 बातें, ज्ञान हो तो क्रिया बेस्ट है, लेकिन ज्ञान ना हो तो क्रिया इतनी बेस्ट नहीं हो सकती। अब छोटी उम्र में जो क्रिया हो रही है, बचपना है, 2 साल की उम्र है, कोई भी छोटी अच्छी क्रिया कोई भी धर्म की कर रहे हैं तो उसे रिजल्ट मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है?
क्या रिजल्ट मिल सकता है? उसकी क्रिया इसके लिए उसको बताई गई कि ये हमारा कल्चर है, ये हमारी मर्यादा है, इस जीवन से हमें जीना है, ये अनुष्ठान हमारे लिए उपकारी है। इसके लिए फर्स्ट अननोन पर्सन है, बस समझदारी नहीं है, फिर भी उसको ऑलरेडी मन में वो ज्ञान दिया जाता है कल्चर के माध्यम से, क्रिया के माध्यम से। इसके लिए 10 साल तक होता है ना, तो फाइनली पूजा करने जाता है। फाइनली उसे पता चलता है कि हाँ, मुझे ये जीव को दुख नहीं देना है, उनको हिंसा नहीं करनी। उसे बताया जाता है कि नहीं खाना, ये ऐसा है वैसा है। उसे कोई ज्ञान नहीं है कि क्या खाना क्या ना खाना, उसे कोई ध्यान नहीं है कि ये करना या ना करना। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, ऐसे ऐसे उसके ज्ञान में वृद्धि होती है, और ज्ञान की वृद्धि के कारण अब वो क्रिया लंबे समय तक चलती है। 2 साल की उम्र में ही ज्ञान नहीं होता है कि 20 साल की उम्र में भी ज्ञान नहीं होता है? हाँ? क्रिया का सोर्स कहां से है? क्रिया का सेंट्रल पॉइंट कहां से है? जहां ज्ञान है वहां क्रिया है, जहां सुगंध है वहां फूल है, जहां उजाला है वहां दीपक है। क्रिया है वहां ज्ञान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो जब छोटी उम्र में एक मर्यादा के साथ जुड़ा, और मर्यादा के बाद जब आगे बढ़ते बढ़ते उसे वो ज्ञान की परिभाषा है, ज्ञान का जो बल, ज्ञान का जो अमृत उसे मिला, वो ज्ञान के अमृत के कारण उसको देव गुरु धर्म की ऐसी पहचान हुई कि अब उससे वो दूर नहीं हो सकता। जिसको जो चीज की रुचि है, जिसको जो चीज पसंद है, वो चीज वो छोड़ नहीं सकता। अब जहां ज्ञान था वहां उस लड़के ने पत्थर मार दिया। मारने के लिए मारा कि बचाने के लिए मारा? जहां अज्ञान था उसके लिए उसको वो भोजन तो दे रहा है, लेकिन मारने के लिए। तो कर्म बंध जब होते हैं, उसने पत्थर मारा, उसमें कर्म का बंधन, हिंसा जो हुई, दुख दिया, तो उसमें दुख का कर्म ज्यादा था या बचाने का कर्म ज्यादा था? उसने जो मारा है, दुख दिया है, वो बचाने का या मारने का? सबसे ज्यादा पल्ला किसका भारी? दिख रहा है मार रहा है तो भी। ज्ञानी ने कहा सम्मदिठी जीवो जैवी हु पावम समायरे किंची अपोसी होई बंदो जैनम न निधम ससम पूर्ण। यदि जहां पर आपका परिणाम हिंसा का नहीं है, आप मन में हिंसा नहीं चाहते हैं, तो इसका रिजल्ट आपका 100% नहीं मिलता है, 2-5% मिलता है, लेकिन इतना लंबा नहीं है। हिंसा है लेकिन बड़ा रिजल्ट बचाने का है। इसी तरह धर्म का यदि भाव है और मन के परिणाम हिंसा के हैं, तो धर्म का रिजल्ट भी 2-5% ही है, ज्यादा नहीं। हम निष्फल तो कह नहीं सकते, वरना शासन की मर्यादा का लोप हो जाए। इसके लिए जीव दया का पालन जरूरी है, लेकिन जीव दया का पालन ज्ञान के साथ, समझदारी के साथ जरूरी था। हमारे यहाँ जीव दया का, तपस्या का, आराधना का, जाप का, भक्ति का पालन तो है, अब रिजल्ट चौमासे तक लिमिटेड है। या कोई महाराज साहब आए, कोई ज्ञान की बात हुई, कोई क्रिया किसने कराई, कोई तीर्थ यात्रा पे ले गए या ले जा रहे, वहां तक हम सीमित रहे। तो फिर बचपन में जो ज्ञान नहीं मिला, तो अभी बड़े हुए तो भी ज्ञान में नहीं जुटना? उस समय तो हमारी अनुकूलता नहीं थी, बचपना था, पढ़ाई का जोर था, शायद हम नहीं जा पाए, शायद खेलने कूदने की उम्र थी तो मन नहीं लग रहा था। आज तो मैच्योरिटी है ना, एक गंभीरता, एक समझदारी, वो अपनी आत्मा को बर्बाद कैसे कर सकता है? मृत्यु के बाद उसकी दुनिया कुछ और है, लेकिन मृत्यु के पहले तो उसे पता है ना कि कैसा जीवन पूरा करना। मृत्यु आने वाली है, ये देह का वियोग होने वाला है, तो इस मृत्यु के पहले मेरी लाइफ में क्या क्या एजेंडा, क्या क्या सॉल्यूशन, क्या क्या फलश्रुति, क्या क्या बेस्ट लोकेशन होना चाहिए, वो तय कौन करेगा? यहाँ तो रोज महाराज साहब आते जाते रहेंगे, ज्ञान की बात होती रहेगी, ज्ञान आपने कुछ समझा है, पाया है, तो आप भी किसी को प्रेरणा करते रहोगे। लेकिन पर्टिकुलर जब हमारी आध्यात्मिक स्थिति की बात आती है, तो वो चेक कौन करेगा? क्योंकि शिकारी जब दाने खिला रहे हैं, तो उसे ज्ञानी मना कर रहे हैं कि यह आदमी गलत है। मन के परिणाम को बदलना जरूरी है, और मन के परिणाम बदलने के लिए कठिन से कठिन परिश्रम उठाना पड़ेगा, क्योंकि मन सिर्फ हमें पता है और केवल ही भगवान को पता है, बाकी किसी को पता नहीं। बाकी तो अच्छे दिखने के लिए, अच्छे बातें करने के लिए सब लोग शिक्षा लेके आए हैं, सब ने पढ़ लिख के शिक्षा ली हुई है कि किन के साथ कैसी बात करनी, किसको कैसा समझाना, किसके सामने कैसा देखना, किस चीज करेंगे तो इस चीज का क्या महत्व होगा, ये सब कुछ पता है। लेकिन जब इंडिविजुअल 8 घंटे
सोते हैं और उसमें जो विचारों की दौड़ लग रही है वो तुम्हारा जीवन है। मन के परिणाम जो दिन भर आपने सोच के रखे, जब अकेले पढ़ते हैं, जब रात को सोते हैं, तो वो सारे विचार पकड़ लेते हैं। फिर जो चीज दबाई हुई है, स्टोरेज है, वो सारी चीजें वन बाय वन सपनों के द्वारा बाहर आती रहती है। अब जीवन यही है, तो इसका मतलब इस जीवन के बाद कुछ भी नहीं है, मृत्यु के साथ भी कुछ भी नहीं है, मृत्यु के पहले समाधि भी नहीं है। जब तक शरीर चलता है तब तक करते रहो। जिस दिन करने चाहा कि आपका सोडियम खत्म करना है, उस दिन पूरी स्मृति खत्म, ऑटोमेटिक। आप धर्म के नाते आपके संस्कार बदलने चाहोगे तो नए भव की यात्रा बहुत सुकून वाली होगी। धर्म के बिना आज जैसे जीना ऐसे जी लो, तो ऑलरेडी फिजिकल, शारीरिक कोई रसायनक यानी कि सोडियम खत्म हो जाएगा, तो स्मृति भी खत्म हो जाएगी। और आप देखना 60-70 साल के बाद, 70-75 साल के बाद ऑलरेडी स्मृति कम होती है। उसे ध्यान नहीं आता है कि ये चीज मैंने यहाँ रखी थी, कहाँ गई, अभी तो मैंने सोचा था, चाबी तो यहाँ रखी थी। नीचे चला जाता है तो तुरंत देखता है कि चाबी तो भूल गए अपन गाड़ी की, वापस लेने जाता है, किसको आवाज करता है, क्या हुआ ये सब कुछ। ये सारी स्मृति विस्मृत होने लगी, ये सारी याददाश्त से अभी कम होने लगी। या तो आप समझदारी के बिना आपकी याददाश्त कम कर देते हो, या तो फिर आप समझदारी के साथ जो मेरे आत्मा के लिए उपकारी नहीं है उसे मुझे छोड़ना है। और वो जो जागृति आती है ना आत्मधर्म की, उससे वेस्ट कुछ नहीं है, उससे विशिष्ट कुछ नहीं है। हिंसा दो प्रकार की बताई, एक स्वरूप हिंसा, अनुद हिंसा, एक डायरेक्टली हिंसा, एक इनडायरेक्टली हिंसा। एक जो हम कर रहे हैं, शरीर साथ दे रहा है वो हिंसा, एक मन साथ दे रहा है वो हिंसा है। हिंसा का फल कितना बड़ा हो सकता है, आप हिंसा कितनी कर सकते हो करते करते। एक छोटी सी 7वीं नरक तक जाने के लिए मन कुछ समय के लिए हिंसा स्वीकार लेता है, तो आराम से करोड़ों साल तक दुख भुगतना तैयार है। तंदुलिया मत्स्य ऐसी एक कहानी आती है। तंदुल यानी कि चावल, मत्स्य यानी कि मछली। एक चावल जितना ही उसका बॉडी है, चावल जितना ही, और चावल जितना जिसका बॉडी है, उसका बॉन्ड यानी कि उसका जन्म समुच्चय होने के नाते सिर्फ बड़ी मछलियों की आंखों में होता है। बड़ी मछली की आंखों में, बैल है या बड़ी कोई मछली है, तो जब उनकी आंखों में जब वो मछली का जन्म होता है और मर भी जाती है, जिसे हम समूर्छिम कहते हैं, अपने आप जीवन मिल जाता है, अपने आप मर जाता है वो समूर्छिम। हाँ, जो ऑलरेडी सूक्ष्म हमारी आंखों से हम नहीं देख सकते। कोई ऐसे यांत्रिक साधन होते हैं तो उसमें आज भी दिखाई देते हैं बैक्टीरिया वगैरह। उसका जन्म 48 मिनट्स अंतर मुहूर्त का, उस जन्म के साथ फाइनली उसकी मृत्यु के बाद उसे करोड़ों करोड़ों साल तक, 7वीं नरक तक उसे दुख भुगतना है। वजह छोटी सी थी, 48 मिनट की थी, और मन के परिणाम इतने फास्ट, इतने सॉलिड बन गए कि उस पाप ने तुरंत रिजल्ट दे दिया। मछली मुंह खोलती, बड़ी मछली, हजारों लाखों मछली एक साथ जाती, एक साथ बाहर निकलती। उसका थिंकिंग इतना ही था, ये सारी मछली बाहर जा रही है, मैं यदि बड़ी मछली होती तो सब खा जाता, एक भी नहीं छोड़ते, एक भी मछली को मैं जिंदा नहीं जाने देता, मैं सारी की सारी मछली खा जाता। एक बार मुंह खोला, वापस बंद किया, वापस खोला तो वापस अंदर से वापस मछलियां बाहर आ गई। तो जो आना जाना जो रहा ना, जिसमें खुद का रोल नहीं है, ना खुद की कैपेसिटी है, ना खुद कुछ कर सकते हैं, ऐसी छोटी सी मछली जब वो अपने थिंकिंग लेवल पर डायरेक्टली, तीव्र भावे, स्ट्रांगली उसका पूरा मैनेजमेंट, पूरा फोकस हिंसा का बन गया, मैं खा जाऊं, मैं खा जाऊं, मैं खत्म करूं, नहीं छोड़ना चाहिए, क्यों छोड़ रहे, ये मछली पागल है, इतना सारा भोजन छोड़ते है कोई। मन के अंदर कंटिन्यूटी एक थॉट्स चला, जो थॉट्स था वो स्ट्रांगली था, जो थॉट्स था उसके पीछे भी उसको ऑलरेडी बहुत ध्रुणा यानी कि बहुत सारी मानसिकता तनाव के साथ ही, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। ये जो मन उन्होंने जो तैयार किया था, उस मन के प्रभाव से मछली तो ना एक खा सका, ना मछली को आहार बना सके, ना मछली के उपयोग में वो आए, ना उसका लंबा आयुष्य बना। वो छोटी सी 48 मिनट्स अंतर मुहूर्त के आयुष्य वाली जो मछली है, जिसे तंदुलिया मत्स्य कहते हैं, उसका सीधा डायरेक्टली मन के कारण जाना सीधा नरक में है। कम से कम 10,000 ईयर्स, कितने? गौतम स्वामी ने जो वो लोलिया पुत्र को जो दुख दिए देखा ना,
वो दुख एक दिन का, एक घंटे का वो देख रहे हैं, हालांकि 25 साल का है और नए 25-50 साल आ भी जाए, ऐसे दुख 100 साल भुगते। कितने? ऐसे 100 साल दुख भुगते, ऐसा एक भव, ऐसे हजारों भव का दुख भुगते। ऐसी दुख की ताकत वो खाली नरक के जीव को एक क्षण की है। कितनी है? कितना हाई दुख सहन कर सकते, हाई टेम्परेचर मैनेज कर सकते, कितना दुख सहन कर सकते। कोई आदमी को लाकड़ी से मारे, गरम गरम जो लोहा है, रोड है, उसके द्वारा करे, उसके ऊपर चाकू घुमाए, उसका लहू निकले, उसके ऊपर एसिड डाले, उसके बाल नोच जाए, उसके दांत नोच जाए, उसकी आंखों में ज्यादा तीक्ष्ण हथियार डाल के आंखों नोच जाए, उसके कान काटे जाए, उसके हड्डियां तोड़े जाए। एक दुख या एक साथ हजार दुख? हाँ, एक साथ हजारों दुख, यानी कि अधिक दुख उसको देते हैं। एक दुख सहन नहीं कर सकता, हजार दुख कैसे कैंसिल करेंगे? वो गौतम स्वामी मंगलिक सुना रहे, और उसका लोलिया पुत्र है, जो राजा का पुत्र है, उसे दुख जो आ रहा है, वो दुख उसको एक है 100 साल के लिए। नरक में दुख उससे अधिक है और अधिक मात्रा में है। एक दिन का तो है, एक घंटे का तो है, लेकिन एक साथ 100 दुख है। किसका प्रभाव नरक में जाने का? मन का प्रभाव या मन के विचारों का प्रभाव? हाँ हाँ, क्योंकि एक्सेप्ट करते हैं ना, मन विचार तो सारे आते जाते रहते हैं, मन विचार आते जाते रहते हैं ना। यानी कि जिसने हिंसा का स्वरूप नहीं समझा है, उसको ऑलरेडी फल मिलेगा। कोई भी पेनल्टी की वजह क्या है? गलती। पेनल्टी क्यों हुई? गलती हुई तो ना, गलती नहीं होती तो? तंदुलिया मत्स्य ने क्या गलती की? किसी को मारा, किसी का खून किया, किसी की कुछ कोई चीज ले ली। सिंपल बात, आपको कोई फल भुगतना पड़ता है, तो आप तो बोले कि मैं तो कुछ किया ही नहीं। भगवान की बात करते, चलो भगवान ने उसके जीवन में कुछ किया नहीं, तो वो खिल्ला मारने क्यों आ गया? वो डंस देने क्यों आ गया? वो एक ही रात में 20 उपसर्ग क्यों किए? आग क्यों जलाई? भगवान को ऊपर इतने सारे भमरे कैसे छूट गए? कुत्ते ने मांस क्यों लोच लिया? हाथी ने उनको पकड़ के सूंड में पकड़ के फेंक क्यों दिया? दीवारों पे टकराए क्यों? उनको इतना बड़ा एक पूरा वो लोहा उसके सिर पर लगा, पूरा बॉल इतना हैवी, और उसके सिर पे डाल दिया, भगवान नीचे उतर गए कमर तक। भगवान ने किसको दुख दिया था? तो फिर आया कहां से? और हम जो तो ने, हमको समझना ही नहीं है ना, क्योंकि हमें दुख आने वाला नहीं है। हम बोले कि दुख आएगा तो आएगा ना, हम बोले ही नहीं है, कहीं नहीं है, दुख तो होता ही नहीं है ना। इतने कमजोर, थोड़े भी दुख हम सहन नहीं कर सकते। किसी को दुख देके लंबे भोग के दुख हम बुक कर रहे हैं, ऐसा कैसा महाज्ञान, ऐसी कैसी विचित्र स्थिति हमारी मन की। वो तंदुलिया मत्स्य हिंसा के प्रभाव से करोड़ों करोड़ों साल और एक ही भव में, एक ही भव नहीं, एक ही जीव, एक ही समय में, एक ही घंटे में इतने दुख सहन करता है, चीखता चिल्लाता है, नो सपोर्ट, न कोई सेवा, न कोई बचाने वाला, न कोई उसको प्रेम करने वाला, कोई नहीं। जीवे तो क्या हुआ? भगवान महावीर स्वामी यही सिस्टम से निकले थे। तो दुख कितना सहन कर सकते हैं? कितना कितना सहन कर सकते हैं? एक रात के लिए जेल में जाना पसंद है किसी को? एक रात के लिए जेल में जाना क्यों? इसमें क्या कोई मारता है? इसमें क्या किसी ने पैसे ले लिए? बदनामी नहीं हो, नहीं जाना, कुछ भी हो जाए तो आप शाम को आ तो गए, लेकिन 20 लाख भी ले, लेकिन नाइट जेल में नहीं जाएगी। यानी कि कोई न मारे तो भी दुख, कोई कुछ ज्यादा बोल दे तो भी दुख, किसी ने कड़क कड़क आवाज से बोल दिया तो भी दुख, किसी ने नहीं बुलाया तो भी दुख, किसी ने जानबूझ के आपको पॉइंट आउट किया तो भी दुख। यानी कि बिना लगे, बिना चोट खाए, बिना लहू निकले, बिना चाकू, बिना गोली, बिना बारूद, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है तो भी आदमी दुखी, सिर्फ किसी का बोलने से। यह क्या घटना घटी? यानी कि आप भी ऐसा कर रहे हो कि किसी के प्रति मन में घृणा के भाव लेके चलना। तंदुलिया मत्स्य 48 मिनट के अंदर वो नरक में गया, और वो नरक में गया इसका मतलब यह है कि वो अज्ञान था इसके लिए। मैं आपको सिंपल बात करूं कि आपको यहां से निकलना है, और बाहर जाके वहां पर आपको सामने टेररिस्ट मिलने वाले हैं या कोई गुंडे मिलने वाले हैं, आपको ऑलरेडी मारने वाले हैं। वो गन लेके खड़े हैं, तलवार लेके खड़े हैं, वो मारेंगे आपको। आपको पता होता तो यहां जाते कि वहां जाते? हाँ,
आपको यहाँ का पता नहीं है तो आप चले गए तो ऑलरेडी वहां परेशान होना कि नहीं होना, दुख आएगा कि नहीं आएगा। अब आपको बोल दिया भाई वहां नहीं जाना, यहां जाना। किसी ने बोल दिया कि भाई सिटी में बहुत वायरस है और मारवाड़ हाल हो गया, तो मारवाड़ में यूज है, क्या करोगे। यहां पर कोरोना ज्यादा है, ठीक है, अपन आउट एरिया में चले जाते हैं, वहां कोरोना कम होगा। आप सेट डायरेक्शन पे सेट हो जाते हो कि भाई इधर तकलीफ है, इसके लिए नहीं करना। आपको यदि बाद में तकलीफ हो ऐसा पता चले तो आप उस रूट पे जाओगे। तंदुलियामस ने किसे बोला होगा कि भाई देखना ये तू सोच बना रहा है ना, लाखों साल तक दुख है, वो सोच बनाता। हाँ, मुंबई में बीजेपी का एक अच्छा कैंडिडेट जीत गया था बोरीवली से, पूनम पांडे, अभी उसकी बेटी है, उसका मैं नाम भूल गया हूं। वो 5 लाख लीड से जीता, वोटर से, अच्छा जीत गया। 1 महीने के बाद उसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई, कहीं जंप आया और कुछ सिर पे लगा, हार्ट को कुछ मर गया। अब वो इतना अच्छा लीडर, उसके पास संपत्ति भी इतनी, ताकत भी इतनी और लोगों की चाहना भी इतनी, और फाइनली वो आगे बढ़ सकता था। अब वो ऑलरेडी मर गया। उसे कोई कहता कि तुम्हें 1 महीने के लिए इस एरिया का एमएलए या फिर तुम्हें इस स्टेट का सीएम बनना है 1 महीने के लिए, बाद में मौत है, बाद में मौत है, उसे पता नहीं है, मर गया, बाद में मौत है। वो सीएम बनना चाहता है या नहीं चाहता? क्यों? इतनी अच्छी पोस्ट, इतना अच्छा रुतबा, इतनी अच्छी शक्ति, तो क्यों नहीं बनना चाहता? यानी कि दुख है आगे सामने, वो दिखाई दे रहा है, सामने दुख वो दिखाई दे रहा है। ज्ञानी कहते हैं कि यदि आपका विजन क्लियर हो गया कि इस भोग के बाद दुख है या नहीं है, इस भोग के बाद परेशानियां है कि नहीं है, इस भोग के बाद जिन शासन है या नहीं है, यदि ये तुम्हारा मन एक्सेप्ट करता है, यदि ये समझदारी आ गई, तो आज आप उस चीज को चेंज कर सकते हो। परिवर्तन, पुनरावर्तन नहीं, बदलाव ला सकते हैं, संभव है, हर किसी के लिए है। लेकिन न लाने की वजह एक ही है, या तो वो अपनी आत्मा को नहीं समझ पाया, या तो वो कर्म के फल को नहीं समझ पाया। आत्मा परमात्मा तुल्य है, आत्मा के अंदर दर्शन, ज्ञान, चारित्र की विशिष्ट उपासना अनंत काल तक रहे, ऐसी स्थिरता त्रैकालिक ध्रुव है, और अंदर एक परमात्मा भी बैठा है। उसकी अपने आप वो परम पद को वो प्रकट कर सकता है अपने आप को, क्योंकि उसे वो ही रास्ते पे जाना पड़ेगा लाखों भोग के बाद भी। यदि वो आत्मा की सोच में जुड़ा, या तो आत्मा की सोच से नहीं जुड़ा, कर्म की सोच में भी नहीं जुड़ा, न आत्मा की सोच है न कर्मात्मा की सोच है, परमात्मा की सोच नहीं है, कर्म की भी सोच नहीं है। तो जो तंदुलियामस लाखों भाव वहां, लाखों साल वहां दुख सहन करने हैं, करोड़ों, लाखों भी नहीं। और जो यहां पर एक कैंडिडेट वो मर गया 1 महीने के बाद, तो वो नहीं चाहता है। तो ये सिंपल आपके लिए एक समाधान है। आप क्या चाहते हो? मृत्यु के बाद आपको दुख की अवस्था में जाना है, नहीं जाना है, तो दुख देना बंद करो। शास्त्रकार कितनी बातें करेंगे हमें समझाने के लिए। ज्ञानी भगवंतों ने, गुरु महाराज ने अभिधान राजेंद्र कोश के 7वें पार्ट में संयत शब्द के यतना शब्द से जुड़ना है। तो जो जैना शब्द है वो जैना किसके लिए है? कोई चींटी मकोड़े के लिए जैना है? कुत्ते के लिए जैना है? जीव देह का पालन किसके लिए है? कोई असुर के लिए है? कोई हिंसक व्यक्ति के लिए है? कोई कसाई है उसके लिए है? कोई अज्ञानी, कोई पागल है उसके लिए है? जो आईसीयू में बैठा है उसके लिए है? जैना किसके लिए है? जो हेल्दी है इसके लिए है कि जो समझदार है उसके लिए है? हेल्दी तो बहुत लोग हैं लेकिन समझदारी नहीं है। तुम्हें जीना पसंद है, किसी और को भी जीने का हक है। तुम्हारे जहन में नहीं बैठ रहा है कि वो जीव है, इसके लिए तुम उसकी हिंसा पे चालू हो। जैसे बैठ जाएगा उसकी हिंसा नहीं होनी चाहिए। आप 12 घंटे आराम से अच्छा खाना पीना, अच्छी तरह रहना, आप सब कुछ कर सकते हो, तो रात्रि भोजन क्यों, जमीन गंद क्यों, अभस खान पान क्यों, किसी के प्रति घृणा, अपराध भाव, किसी की निंदा, ईर्षा, कूट कपट, ये सारी चीजें का नतीजा पता नहीं है। यदि नतीजा पता है तो छूट नहीं सकता, या तो नतीजा पता नहीं है। अपने आप को तैयार करने की एक ख्वाहिश, एक जुनून होना चाहिए कि मैं जो हूं उसे मुझे प्रकट करना। छोटी मछली ने कुछ भी खाया न पिया, फिर भी परेशान। मन के पाप, एक शिकारी जो पाप करना चाहता है उसका फल, उसका नतीजा बहुत बड़ा है। और वही सिस्टम यहां आती है कि मन का धर्म। छोटे बच्चे ने 2 साल की उम्र में कोई भी ज्ञान नहीं था, इसके लिए क्रिया कराते थे, लेकिन उस क्रिया का फल उसे मिलना चाहिए, इतना नहीं मिलेगा, कम मिलेगा। इसी तरह
85 रनिंग, 85-90 साल की उम्र और शरीर साथ ना दे, शायद क्रिया नहीं हो रही है तो ये जीवन निष्फल नहीं होगा, क्योंकि जो बीच का जो 60 साल का पीरियड था ना, उसके अंदर क्रिया की समझदारी भी थी। इसके लिए अंत समय करीब हो, बुढ़ापा, बुजुर्ग अवस्था, जर्जरित अवस्था करीब हो और कुछ हम शरीर के माध्यम से न कर पाए, फिर भी हमारा मन ऑलरेडी धर्म से प्रभावित है, धर्म करने के लिए हम राजी थे, इसके लिए वो सारी आराधना बाद में भी होगी। तादेव दिज्य बोहिम भवे भवे पास जुनचन, देव दिज्य बोहिम, मुझे वो सम्यक दृष्टि दीजिए जो इस भव नहीं अनंत भव तक परमात्मा आपकी आज्ञा का, आपके दर्शन का, आपके द्वारा बताए हुए रास्ते का मैं अनुसरण कर सकूं। अब जैन कुल मिलना और जैन धर्म मिलना, उस दोनों में अंतर लंबा चौड़ा है, सामान्य नहीं है। और जिन जिन लोगों ने अपने जीवन में धर्म को अपनाया है और वो भी ज्ञान और समझदारी से अपनाया है, उसके जीवन में ऑलरेडी इस दुनिया, पर की दुनिया यानी परलोक की दुनिया, वो सब उसे दिखाई देगा, क्योंकि धर्म ही उसके लिए सजाग अवस्था के लिए, सुख शांति के लिए, सुकन के लिए है। उसे दिखाई दे रहा है जितना जीवन है उतना, तो उसके लिए हिंसा सामान्य चीज हो जाएगी, गलत रास्ते सामान्य हो जाएंगे। बाद में कोई पाप है या तो बाद में पाप का फल है और बाद में वापिस दुख आने वाले, तो क्या करना? आपका एक क्वेश्चन कि हमको पहले पता नहीं था, हमारे द्वारा बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम, विराधना, ऐसे गलत काम हो गए, अब क्या करना? तो भी ज्ञानी रास्ता बताते। कोई 90 साल की उम्र में बोले कि हमने पता ही नहीं था ये धर्म है, हम तो हिंसा में रहे। कोई मुसलमान को बोले कि भाई तू देखना, हाँ इस जीव को नहीं मारना, के ये हिंसा है, ये तुझे ऑलरेडी इनकी कत्ल नहीं करना, कि ये तो हमारे धर्म में बताया है, हमें तो ये करना ही पड़ेगा। अब आप उनको बोलो कि देखो ये सूक्ष्म जीव हो, रात्रि भोजन में और खड़े देखे रहा है, क्या उसको तुम कितना भी समझाओ सूक्ष्म जीव का, उसके पल्ले पड़ेगा? जो इतनी महाहिंसा लेके बैठा है उसके पास कोई भी ज्ञान की बात करोगे, भैंस आके भागवत है, कोई मतलब नहीं है। अज्ञानी के लिए धर्म खिलौना है, अज्ञानी के लिए धर्म एक खिलौना है, अज्ञानियों के लिए अनुष्ठान क्रिया एक रोल है, एक ड्रामा है। अज्ञानियों के लिए, उसके लिए उपाश्रय मंदिर एक सिर्फ स्टैंड है, जैसे वो घूमने फिरने जाता है ऐसे यहाँ भी कुछ इंजॉय, कुछ परमात्मा के साथ आनंद आएगा, कोई धर्म सुनने के बाद आनंद आएगा, कोई नए व्यवहारशिप में यानी कि नए एक रिलेशन में जाएंगे उसमें आनंद आएगा। धर्म करने के लिए उसके पास कोई ज्ञान नहीं है, धर्म समझने के लिए कोई ज्ञान नहीं है, धर्म स्थान पे आने के बाद भी कोई ज्ञान नहीं है, धर्म को लंबे समय तक रखने के लिए भी उसके पास ऐसी कोई अवस्था ज्ञान नहीं है। ऐसे अज्ञानियों के लिए धर्म खिलौना बन गया कि नहीं बन गया? खिलौना कितने देर तक खेलना? पूरे दिन तो नहीं खेलते है, कुछ समय तक खेलते है। क्रिया कितने समय तक करनी? कुछ समय तक नहीं, ये पूरे समय तक, लंबे समय तक। तादेव दिज्य बोहिम, अंत समय तक कैसे होगी? उपदान होने के बावजूद भी उसको माला के दिन प्रतिकोण याद नहीं आता है, ऐसी कैसी क्रिया की होगी? दुनिया सब कुछ करती रहे, दुनिया को हम कराते रहे, हमारा क्या? 90 होने के बाद भी उसे ऐसे याद नहीं आता कि साल में एक बार मुझे दादा गिरिराज की यात्रा करनी चाहिए। लंबे समय की आराधना तपस्या करने के बाद, परमात्मा की बातें सुनने के बाद उसके मन में कोई समाधान का, समाधि का कोई भाव नहीं आता है। वही नेचर, पुनरावर्तन, रिपीटेशन, जैसे जिंदगी जिएंगे ऐसे ही जीते रहेंगे। न उदारता, न निखालसता, न सरलता, न भद्रिकता, कोई गुणों के साथ उसे जुड़ने का भाव ही नहीं होता। क्योंकि गुणों के साथ जुड़ना है तो संसार की बहुत सारी स्थितियों में बदलाव लाना पड़ेगा, बहुत सारे पापों को सहज छोड़ना पड़ेगा, अपने नेचर को, खुद को बदलने के लिए उसको आगे बढ़ना पड़ेगा। जिन जिन लोगों के साथ वैर भाव है उसको माफी मांगनी पड़ेगी, जिसको नहीं बुला तो उसको बुलाना पड़ेगा। कोई व्यक्ति गलत किया है उसे भूलना पड़ेगा, कोई व्यक्ति से बदला लेना है तो उसको भी उस बदले को परिवर्तन करके उसको समझाना पड़ेगा, भाई मैं तारे पाड़े 10 साल से मैं आपके लिए बदलने की भावना रख रहा हूं। ये सारी चीजें ज्ञानी के लिए है। पॉसिबल है? नहीं है। इतने सालों से जमा हुआ जंग जो है वो एक दिन में कैसे निकलेगा? इतने भवों से लगा हुआ जो स्वरूप है कसायों का वो एक दिन में कैसे आ जाएगा? पॉसिबल है? पॉसिबल है, क्योंकि हमारे चंड कौशिक ने तुरंत स्टार्ट कर दिया था। प्रभु महावीर की बातों से जैसे वो अलर्ट हुए, जागरूक हुए, तुरंत
कितना भी सहन करना पड़ेगा कर लेंगे, लेकिन अब इस आत्मा को अधोगति तरफ नहीं ले जाएंगे। कितना भी छोड़ना पड़ेगा, जितना भी बदलाव लाना पड़ेगा, मूलभूत लाएंगे, मौत के पहले इस जीवन को जीत कर दिखाएंगे। ये ज्ञानियों के वचन है। ये ज्ञानियों के कारण ही ये संसार और ये संसार में शासन स्थिर रह सकता है। अज्ञानी थोड़ी ये शासन चला सकते, अन्य अज्ञानियों के द्वारा थोड़ी कोई शोभा बढ़ सकती है, अज्ञानी द्वारा थोड़ी वो धर्म का ध्वज वो लहरा सकता है। जो परंपरा में ज्ञानियों ने जो किया है, उस ज्ञानियों की बात यदि याद करें तो शासन जैनम जयति शास्त्रम उसके द्वारा ही बना है, बाकी नहीं बना है। बदलाव असंभव है या संभव है, पॉसिबल है या नहीं है, क्रिया का या मन का या विचार का, हाँ, गति का या अधोगति का, किसका बदलाव आएगा तो, और लाएगा तो कौन लाएगा? हम तो सब मुहूर्त देखने वाले हैं, हम तो सब मुहूर्त देखने वाले के मुहूर्त माथे काम कर लो। बदलाव के लिए मुहूर्त होता है कि नहीं होता है? होता है ना मुहूर्त, कि नहीं होता है? पुष्य नक्षत्र आवे तो अच्छी बात है, कोई रोहिणी नक्षत्र आवे तो अच्छी बात है, गज के श्री योग हो तो अच्छी बात है। वो हमारी ये कुंडली है, हमारा मुहूर्त है, उससे हमारे मुहूर्त पे हम काम करेंगे। बदलाव के लिए मुहूर्त आता है कि नहीं आता है? मुहूर्त में बदलाव लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? सबसे बड़ा मुहूर्त परमात्मा की वाणी है, उससे विशेष कोई मुहूर्त ही नहीं हो सकता। परमात्मा की, हाँ, नमोस्तु वर्धमानाय हम कहते हैं, किसके लिए बताए? सकल कुशल वल्ली पुष्करावर्त मेघो। पुष्कर यानी कि जो बारिश बरस रही है, मेघ, पुष्करावर्त मेघो। एक बारिश 12 साल तक यदि बारिश ना आए तो भी दुष्काल नहीं होता है, इतनी क्वालिटी मेंटेन करता है पुष्करावर्त मेघ। सकल कुशल वल्ली, सर्व को कुशल दे ऐसी बारिश। पुष्करावर्त मेघो, मेघ जो है वो पुष्करावर्त, पुष्कर है। दुरित तिमिर भानु, अंधकार को खत्म करने वाला भानु यानी सूर्य है। दुरित गलत, तिमिर यानी अंधकार, भानु यानी सूर्य। कल्प वृक्षोपमान, कल्प वृक्ष की उपमा है परमात्मा की वाणी। बोलो, मुहूर्त के लिए श्रीफल चाहिए, चंकु कंकु चोखा चाहिए, माला हार चाहिए, दीपक चाहिए। बजाना है बैंड बाजा के नहीं बजाना? कर्मों का नहीं, धर्मों का। बैंड बाजा बजाना के धर्म का अवतरण होता है। एक छोटी सी कहानी तंदुलिया मस्क की हम देखें तो पूरा परिवर्तन हमारे सामने देख रहा है कि कैसे पॉसिबल हो। और जब जहां पर पाप होने के बाद वो पाप चलता ही रहा ना, तो धर्म तो जीरो हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन उस पाप के बाद पता चला तो उसे चांस है कि मैं वापिस आऊंगा, मैं मुड़ूंगा। ज्ञान की इतनी तेजस्विता, ज्ञान का इतना महामूल्य है कि अनंत काल के पापों को समाप्त करने की ताकत है सिर्फ सम्यक ज्ञान में। अनंत काल वापिस जन्म मरण नहीं करने, अनंत काल वो सारे पापों का नतीजा नहीं भुगतना, अनंत काल वापिस वहां माफी मांगने नहीं जाना। एक सम्यक ज्ञान से सर्व जीवों के प्रति स्नेह भाव आया, अपने पापों के प्रति क्षमा याचना आई, अपने आंतरिक बदलाव में सजगता आ गई। इसका मतलब यह है कि वो ज्ञान दशा अब तुम्हें दुख नहीं देगा। अनंत काल के दुख भुगतने के लिए अनंत काल वेट करना, अनंत काल वहां जाना, या वो ज्ञान उपासना से मुक्त होना। ज्ञान उपासना से मुक्त होना, ऐसी जीव दया का विशिष्ट पालन जिन जिन लोगों ने किया है, उन लोगों ने इस शासन को जयवंता रखा। शिकारी हिंसा कर रहा है और वो हिंसा नहीं कर, वो शिकारी हिंसक है लेकिन हिंसा नहीं है। वो लड़का जो है वो ऑलरेडी क्रिया हिंसा की है लेकिन हिंसक नहीं है। 4 चीज बताई, मन से हिंसा करना और काया से भी करना, यानी दोनों में पाप है। वचन, काया से हिंसा नहीं करना और मन से भी नहीं करना, दोनों में श्रेष्ठ धर्म है। इसका बीच का रास्ता आया जो पॉसिबल ही नहीं है। जीवन है तो हिंसा हो ही जाएगी। तो शरीर से हिंसा करना, काया से हिंसा करना, लेकिन मन से हिंसा नहीं करना। इसका मतलब कि अनुबंध में, मन में सजाग अवस्था है कि मुझसे पाप नहीं हो तो अच्छी बात है, ये पाप मेरे से क्यों हो गया। पाप के समय पर उसे रोना आता है, पाप के समय पे उसे डंक है, पाप करते वक्त उसे वापस छोड़ने की भावना है। पाप न हो जाए इसके लिए उसे दुख हो रहा है कि यह पाप मैं क्यों कर रहा हूं, क्यों हो रहा है। पाप कौन कर रहा है? शरीर कर रहा है, मन नहीं कर रहा है। इसके लिए मन जिस पाप को नहीं स्वीकार रहा है, मन ने स्वभाव बना दिया है कि पाप से मुक्त होना है, तो वो उस पाप से जल्दी तो मुक्त हो जाएगा, लेकिन उस पाप में बार बार जाएगा भी नहीं, क्योंकि मन ने डिक्लेयर किया ना। आपकी स्व अवस्था, सहज अवस्था, आपका संकल्प ही आपको स्थिर कर सकता है।
आप कितना भी सुन लो, कितना भी समझ लो, जब तक सेल्फ डिसीजन नहीं होगा, आप खुद निर्णायक नहीं बनेंगे, आपकी मान्यता में परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक पॉसिबल नहीं है कि यह बात लंबे समय तक चले। कुछ समय तक चलेगी। और थर्ड चीज, शरीर, काया हिंसा नहीं कर रही है लेकिन मन हिंसा कर रही है। ज्यादातर लोग इसमें आते हैं, क्रिया के धर्म में, और क्रिया के धर्म में से ऐसे ज्वाइंट हो गए तो भी उसके लिए उस क्रिया के धर्म के बाद मन की शुद्धि नहीं आती। क्रिया का धर्म आएगा, टारगेट कौन सा बनाना है हमें? सिद्धिदायक सिद्धि तब का कौन सा बनाना है? कौन सा बनाना है? सिद्धि तब कौन सा होना चाहिए? जो मुझे सिद्धि दे, मेरी सिद्धि मुझे दिखे, मेरी तपस्या के द्वारा मेरे पाप समाप्त हुए, मेरी तपस्या के द्वारा अब कोई भी नया दुख आएगा तो उसका रिजल्ट 1% ही होगा। 100% मुझे दुख सहन करने की जगह नहीं है मेरे पास, क्योंकि धर्म ने सारा दुख समाप्त कर लिया। सम्यक दर्शन आधारित जो भी दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप की उपासना होती है, वो एक भी उपवास उसके लिए अनंत कर्मों का अक्षय साबित होता है। करगुरु मुनि की नौकासी थी लेकिन कल्याणकारी क्यों बन गई? वजह क्या थी भाई? उसकी भावनाओं में इतनी जान आ गई, भावनाओं में इतनी चेतना आ गई, उसकी भावनाओं में इतनी ताकत आ गई कि जो कुछ किया है वो वापस लंबे समय तक रुकेगा। हम यहाँ मिसगाइड हो गए कि आज बहुत अच्छे भाव से कर रहे हैं लेकिन लंबा समय नहीं रुकता। इसके लिए सिद्धिदायक सिद्धि तप की आराधना, या तो उसे अनंत कर्मों का क्षय करना है, या तो उसे अनंत काल तक सिद्ध अवस्था में जाना है। दो अवस्था के साथ हमें तप धर्म करना है। उस तप धर्म की आराधना इतने विशिष्ट हो, दादा गुरुदेव रायन श्रीनिवास की कृपा से हर घर घर में मन में घट घट में आना चाहिए कि मुझे सिद्धि तप करना है और कराना भी है। अच्छी तरह कराओ, नहीं कर सकते तो इसका मतलब यह कि कोई पूर्व भाव में चारित्र मोहनीय कर्म, तप का कोई कर्म ऐसा बांधा हुआ है, कोई ऐसे गरीबों को दान नहीं दिया, या तो कोई भोजन के प्रति ज्यादा आसक्ति रही, या भोजन के लिए लड़ाई झगड़े रहे, या भोजन का अपमान किया, या तो हमने वो स्वभाव नहीं किया भोजन के लिए, तो उसके हिसाब से आज हम तप में नहीं जुड़ सकते, तब हमारा सौभाग्य नहीं बन पाया। और जिन जिन लोगों का तब सरल चलता है, इसका मतलब यह है कि वो परमात्मा के वरदान से जुड़े। आप नहीं कर सकते तो आप तपस्वियों की अनुमोदना करो, तपस्वियों के साथ सम्मान और बहुमान भाव से रहो। तपस्वी की भक्ति जितनी बेस्ट, जितनी अच्छी हो सकती है, उसमें भी और ज्यादा क्या कर सकते हो वो तय करो, क्योंकि तपस्वी आत्मा ये पूरे संसार की मोहनीय स्थिति को फाइट देने वाली आत्मा है। पूरे संसार में चारों ओर आप यहां से बाहर निकलो, दुनिया भर की खाने पीने की, शरीर श्रृंगार की, शरीर को सजाने की, शरीर को संभालने की सारी चीजें दुनिया भर की, आपको इंडिया के कोई भी क्या वर्ल्ड के कोई भी पॉइंट पे चले जाओ, हर 1 किलोमीटर हर 2 किलोमीटर में सब मिल जाएगा। सिटी है वहां, गांव है वहां पर, खाली शरीर शरीर और शरीर और कुछ नहीं। और यहाँ पर जब प्रभु महावीर का शासन जयवंत था, हाँ, परमात्मा ने इतनी तपस्या की, 11 साल 11.5 साल तक के 24 उपवास बिना पानी के, 12.5 साल तपस्या की, इसमें 11.5 साल 24 उपवास किए बिना पानी के। ऐसे महान तपस्वी, ऐसे महान महाज्ञानी प्रभु महावीर जो केवल ज्ञान के करीब आए, और उनकी जब तपस्या का जब महिमा गान आता है तो वो परमात्मा का प्यार छलक के बाहर आता है कि मेरे जीवन में भी देव गुरु धर्म की कृपा से तपस्या होगी, क्यों नहीं होगी। और नियम है, तपस्या से तुम्हारी दवाइयां, तुम्हारे दर्द, तुम्हारे रोग, तुम्हारी बीमारियां ऑटोमेटिक बदल जाती है। ऑटोमेटिक तब का प्रभाव है। आपका ऑलरेडी अंदर छिपा हुआ सारा कचरा योग की दृष्टि से, शरीर की दृष्टि से खत्म होता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखने जाओ, कर्म बदला, क्योंकि आपने पूरी दुनिया को फाइट देने की आप ठान ली, आपने चैलेंज उठाई है। और शास्त्रकार कहते हैं कि ज्ञान दशा से आपका अनंत अनंत काल जो आहार संज्ञा में रहा, मोह संज्ञा में रहा, शरीर ही अनंत काल मिला, और शरीर को संभालने में, शरीर को कुछ ना हो उसका भय हो, इसके लिए यही सिस्टम चलती रही। आज तुम्हारा एक नैतिक बल, आपकी आंतरिक शक्ति जागृत हुई कि कुछ भी हो जाए मुझे तपस्या में जुटना है, मुझे पाप त्याग करना है। ये परमात्मा के आशीर्वाद के बिना संभव ही नहीं है, क्योंकि आज तुमने तुम्हारा देह तप में नहीं जोड़ पाया, आराधना में नहीं जोड़ पाए, तो ये देह कोई नया थोड़ी है, हर बार गलने वाला है, हर बार सड़ने वाला है, उसके ऊपर टाइटल लगाया हुआ है, इसके ऊपर निश्चित रूप से बात रखी हुई है कि ये शरीर का धर्म है, तुम्हें कभी भी दगा दे सकता है, विश्वासघात कर सकता है, तुम्हारा मानने की कोई गलतफहमी करना ही नहीं। और ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। अच्छा खाना खाने के बाद भी फूड पॉइजन कैसे हुआ? अच्छा संभालने के बाद भी वायरल इन्फेक्शन कैसे हुआ?
बैठे बैठे बुखार आए, दूसरे दिन एडमिट हो गए। वो तो बोले तुम तो व्याख्यान में थे, तुम तो यहाँ मिले थे, क्या हुआ? अरे पता ही नहीं चला क्या हो रहा है। क्या 6 महीने से ऐसा ही चलता रहता है। अरे यूं भी बीमार होकर सड़के, यूं भी शरीर के साथ यदि दुखी हो ना, इससे अच्छा सारे दुखों को जला के खाक कर दो, तपस्या का एक कफन बांध लो, करेंगे कुछ भी हो जाए, क्यों नहीं करेंगे? एक करने वाला महान, कराने वाला भी महान। क्योंकि कराने की भावना, अनुमोदना इसके लिए हो रही कि हमसे नहीं हो रहा है तो हम उसकी अनुमोदना तो करें। तो दादा गुरुदेव रायेश्वरी महाराज की, वासुपूज्य दादा की, हाँ, परमात्मा तीर्थंकरों की कृपा से हमें इस तपस्या का ऐलान करना है। तपस्या में सबको जोड़ना भी है और जुड़ना भी है। और आप कहते हो नहीं होगा, आप ज्ञानी बन गए, हाँ, कालू ले लो, हैं, आप ज्ञानी बन गए, आप कैसे कह सकते हो नहीं होगा?